मैं हमेशा इस बात को टोकता हूं कि जब भी कोई बड़ी घटना घटे तो उसको सामान्य घटना बताने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, इशारों में भी। बहुत हैं, हजारों हैं, एक ही छांगुड़ नहीं, जाने कितने छांगुड़ हैं, और ऐसा कैसे हुआ और वैसा नहीं। आज छांगुड़ का विषय है तो आज छांगुड़ का की मरम्मत होनी चाहिए, नहीं? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। हम इसको इससे जोड़ देंगे कि नहीं आदिकाल से छांगुड़ होते रहे तो विषय डाइल्यूट हो जाएगा। विषय पर टिकना भी चाहिए। अवधेश पांडे जी, छांगुड़ पकड़ा गया और वो भी तब पकड़ा गया कि जब धर्मांतरण के बाद, इस्लाम का चेहरा देखने के बाद जब लोग निराश हुए और वो वापस सनातन में वापस लौटे। मुफ्ती साहब कह रहे थे कि हिंदुओं ने घर वापसी कराई। घर वापसी और धर्मांतरण एक तराजू पर नहीं तुल सकता मुफ्ती साहब। मैं आपका एहतराम करता हूं, लेकिन ये चीज स्वीकार्य नहीं हो सकती। आप हमारे बच्चे को ले गए बहला फुसला के, हम अपने बच्चे को वापस नहीं आए तो एक साथ वो आपने किया वो अपराध है। मेरा बच्चा वापस आया ये अच्छा है, सौभाग्य है। अपराध और सौभाग्य एक तराजू पर नहीं तुल सकता। इसलिए घर वापसी अलग चीज है और ये अपराध है। अवधेश पांडे जी, तो जब वो लोग घर वापसी किए तो उन्होंने जो किस्सा कहानी बताए उनको रहस्य खुले, फिर इस बाबा को पकड़ा गया, मामला आगे बढ़ा। अब तो 2-3 सवाल खड़े होते सत्ता पक्ष से। पहला, ये करीब 4 बीघा में इसने व्हाइट हाउस बनवा दिया, उसके अंदर घोड़े भी पाल रहा है, मूंछों पे चमेली के तेल लगा घूम रहा है झांगुड़। क्या किसी को दिखता नहीं कि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे खड़ी हो गई? जमीन सरकार की थी। अभी मैं गाजियाबाद में रहता हूं, मैं एक 6x8 का भी कमरा किसी सरकारी जमीन पर बना सकता हूं क्या अवधेश जी? नहीं ना? क्या ऐसा संभव है कि 10-20 साल बना रह जाए वो, बाद में कभी बवाल हो तो गिराएं? नहीं ना? ईंटा रखते ही मोटरसाइकिल पे लोग आ जाएंगे, बोलो हाँ भाई ये क्या बवाल है, आपका वारंट है, चलो जेल। बलरामपुर हांगकांग तो है नहीं, केरला मेला पता नहीं। वहां के लोगों से मैंने पूछा, वो कहते कि भाई साहब ये तो बिल्डिंग पूरे बलरामपुर में प्रसिद्ध थी, सफेद वाली बिल्डिंग। तो ऐसा कैसे हुआ? एक, सरकारी जमीन पर कब्जा करने दिया गया। एक दूसरा विषय, ये चढ़ावे का पैसा नहीं था। भारत चढ़ावे के पैसे का अभ्यस्त है। ये बैंक में आया पेट्रो डॉलर था, बैंक में। तो हिंदुस्तान में सरकार को बीच में रखे बिना, लूप में रखे बिना बैंक में विदेश से पैसा कैसे आ रहा है? एक, और अगर सरकार लूप में है तो सरकार ने ये क्यों नहीं पूछा कि इसका कारण क्या है, किस लिए पैसा आ रहा है? और जो कारण बताया जा रहा है सच में वही है, इसकी जांच क्यों नहीं की गई? पांडे जी, ये कुछ सवाल है जो बुनियादी हैं। देखिए अमिताभ जी, योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बेटियों को गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसीलिए योगी जी सब जगह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेटी भी सुरक्षित है और व्यापारी भी सुरक्षित है। क्योंकि कैंसर का इलाज करने में थोड़ा समय लगता है, और वही उत्तर प्रदेश के अंदर भी हो रहा है। उनका जब घर बना जमालुद्दीन साहब का, उनके ऊपर एक पूर्व मंत्री है, उनका संरक्षण भी था, वो भी मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से खबरें सामने धीरे धीरे आ रही हैं। किस प्रकार से उन्होंने एक राजनीतिक संरक्षण में अपना गिरोह, अपना धंधा चमकाया, उसकी भी धीरे धीरे जांच होगी, और जब सामने सच निकल करके आएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। धीरे धीरे से उगता जाते हैं, ये धीरे धीरे शब्द ठीक नहीं।
अब धीरे धीरे का मौका कहां है? अब तो 8 साल हो गए, धीरे धीरे कैसे कब तक होगा? मैं अमिताभ जी वही इशारा कर रहा हूं कि 8 साल के पहले का ही बनाया गया साम्राज्य है और अब उस पर एक गंभीर कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर एक्शन मैं हो रहा है। पूछ रहा हूं 7 साल और पहले क्यों नहीं हुई? मैं पूछ रहा हूं 7 साल पहले क्यों नहीं हुई? मैं उसी तरफ आप इशारा कर रहा हूं कि क्योंकि 17 के पहले जिन लोगों का शासन था, अरे उन लोगों के शासन जब में कर रहे हो तो- महाराज, मेरा निवेदन अवधेश भाई, मेरा निवेदन है, मैं फिर क्लियर कर दूं, 18 में बुलडोजर क्यों नहीं चला? 17 में आ गई, साल भर रह लिए, उसके बाद बुलडोजर चला लेते। हम मान रहे कि अब आशीष चतुर्वेदी के पार्टी के एक नेता थे, मंत्री थे, उन्होंने इनको झांगुड़ को बतासे खिलाए, मान लिया। क्या 18 में ये चाय वाय पी के नाश्ता वाश्ता करके बिल्कुल थोड़ा सस्ता के 18 बुलडोजर चला देते? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूं वहां का डीएम, एक मिनट भाई, बलरामपुर का डीएम, बलरामपुर का मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर का प्राधिकरण के लोग ये बिल्डिंग वाला चश्मा लगाते हैं क्या? बिल्डिंग वाला चश्मा लगाते हैं क्या ये लोग? दो तरह से कार्रवाई होती है, एक अब गजब कर रहे हो आप। सूचना के आधार पर और दूसरा शिकायतकर्ता के आधार पर। कई बार जब शिकायतकर्ता के आधार पर अवधेश कार्रवाई पांडे, होती है तो वो भाई कार्रवाई साहब, बहुत ही ना- मजबूत ना- होती ये- है। उत्तर प्रदेश ना- के अंदर उत्तर मैं क्या कह प्रदेश रहा हूं, के आप क्या कह अंदर रहे हो? ऐसी कार्रवाई योगी सरकार में हो रही है कि उस कार्रवाई से जमालुद्दीन की 7 पुश्तें भी हाय तौबा करेंगी। अवधेश जमालुद्दीन की 7 अभी रुकना पुश्तें भी होगा, हाय तौबा अवधेश भाई करेंगी। रुकना होगा एक मिनट। मसला ये है ही नहीं कि जमालुद्दीन की 7 पुश्तें पर हाहाकार करेंगी या 700, इस बहस में नहीं जा रहा। मसला ये भी नहीं कि योगी आदित्यनाथ का क्रेडेंशियल वो लोग देख जानते हैं। मसला जो मैंने पूछा वो ये है कि बलरामपुर के डीएम, एसपी, कप्तान और जो लोग इस तरह के सरकारी जमीन पर कब्जे के ना हो इसके लिए जिम्मेदार है, सरकार से हमारे टैक्स का पैसा ले रहे हैं, क्या वो बिल्डिंग वाला चश्मा लगाते? मैंने सिर्फ इतना पूछा। 4 बीघा जमीन आप कब्जा करके दिखा दो कहीं, भाजपा प्रवक्ता होने के बाद भी आप जेल चले जाएंगे। ये कैसे कर लिया, ये पूछ रहा हूं। सवालों पर ही आ रहा हूं कि मैंने कहा कि शिकायतकर्ता के आधार पर अगर आप व्यवहारिक रूप से देखें तो नहीं, हम एक व्यवहारिक ही जनपद पूछ रहे के हैं। अंदर ऐसे अनेक स्थान होंगे जहां पर कुछ इस तरह से अवैध कब्जे हो रहे होंगे। नगर निगम क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पंचायत क्षेत्रों में त्वरित एक्शन भी होता है। ग्राम पंचायतों के स्तर पर जो देहात के कस्बे हैं वहां ज्यादातर कार्रवाइयां शिकायत के आधार पर होती हैं। व्यवहारिक अगर इसका हम पहलू देखें, वैसे तो ठीक है, 1 इंच भी अगर सरकार की जमीन पर किसी का कब्जा है तो वो कब्जा नाजायज है। लेकिन आप जब शिकायत हुई है और उसके आधार पर पूरी एजेंसियां लगी हैं, एसटीएफ लगी है, ईडी लगी है, एनआईए लगी है, तो पूरी कार्रवाई और उसका पूरा सच सामने निकल करके आ रहा है। और जिस प्रकार से आज अखिलेश यादव जी ने इस घटना पर टिप्पणी की है, कितनी लज्जाजनक टिप्पणी उन्होंने की है कि हिंदू लड़कियों की, सिख लड़कियों की कोई बाबा, और बाबा क्यों कहे, उसने किस चालाकी से जो मौलवी हैं, पीर हैं, फकीर हैं, उसने बाबा नाम रखा। मतलब हिंदू धर्म से संबंधित नाम रख करके अगर कोई पीर, फकीर, उलेमा का नाम रखता, और मुफ्ती साहब इस बात के लिए, जिस बात का प्रवचन मुफ्ती साहब कर रहे थे, अगर अपने धार्मिक मान्यताओं के अंदर अपने धर्म के जिम्मेदार लोगों के बीच में ये बात कहते तो ये ज्यादा बात मुफीद होती। लेकिन जिस प्रकार से आज इस घटना पर भी वो शर्मिंदा नहीं है और ना ही घटना का सार्वजनिक रूप से तीखी निंदा कर रहे हैं, बल्कि उसके बचाव में टिप्पणियां दे रहे हैं। और इसीलिए ऐसे लोगों के जो मन है, ऐसे लोगों का ऐसे लोगों का जो कर्म है और तेजी से आगे बढ़ता है। लेकिन सबको याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, और जैसा हमने पहले कहा, कैंसर के इलाज में थोड़ा समय लगता है। अब कीमोथेरेपी हो रही है, रेडिएशन रुकना होगा, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। मैं अपनी बात फिर स्पष्ट कर दूं, मेरी भी खराब आदत है, मैं खूंटा जहां गाड़ देता हूं वहीं गाड़ रखता हूं। क्या दाएं बाएं नहीं भागता, ना खुद भागता ना दूसरे को कहता भाई आप भागो। अरविंद जी आप पास आऊंगा, लेकिन एक बात फिर साफ कर दूं, गंगा में खड़े होके, अवधेश भाई, गंगा में खड़े होके या त्रिवेणी में खड़े होके तुलसी पत्ता और जल हाथ में लेके भी कहें कि समय लगता है, मैं नहीं मानने को तैयार।
वो कौन लोग हैं जो 4 बीघा जमीन, ये कोई 2-4 फुट जमीन थी, 4 बीघा जमीन कब्जा हो गई, ऐसा गगनचुंबी इमारत बन गई जिसमें घोड़े तक अंदर बंधे थे। और एक बात कह दूं ताकि तथ्य दुरुस्त रहे, अवधेश भाई, सरकारी जमीन पर कब्जे को हटाने के लिए सरकार को किसी शिकायत की जरूरत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट की कोई रोक सरकार पर लागू नहीं होती। अब सुन लीजिए, आगे काम आएगा, ये तथ्यात्मक बात है। कोई किसी कोर्ट की रोक नहीं लागू होती, सरकार अपनी जमीन स्वतंत्र कराने को हमेशा स्वतंत्र है। इसलिए ये तर्क ठीक नहीं कि डीएम साहब जानते तो थे लेकिन वो सोच रहे थे गुड्डू एप्लीकेशन देंगे तो कार्रवाई करेंगे। क्या अधिकारी कभी मोटरसाइकिल से, कार से, पैदल कभी इलाके में घूमते नहीं है क्या? और अगर यही है अरविंद जी, अगर यही है कि भाई 10 साल हम उधर नहीं देखते जिधर कब्जा होता है, तो 10 साल के लिए तो बना ही ले मकान, फिर देखा जाएगा। सबको छूट दे तो फिर सबको छूट मिलनी चाहिए ना। छांगुड़ को क्यों अकेले? अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।